हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तीसरा वीडियो आज लेकर आया हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरे वीडियो में बताया था मैंने आपको कि भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार। तीसरे वीडियो लेकर आया हूँ भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति में भारत के पड़ोसी देश हैं वगैरह वगैरह चीजें मैं आपको सब बताऊंगा। तो बिना समय बर्बाद किए आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति चतुष्कोणीय आकार की है। तो यही बताऊंगा क्यों है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति से पहले कुछ बातें करते हैं। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, या इंडिया या आर्य, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत में जो होते आर्यों का निवास माना जाता है कि भारत में सबसे पहले आर्य आए थे। आर्य थे तो आर्य क्या करते थे, जो उत्तरी भारत में रहा करते थे, इसलिए इस देश को आर्यवर्त कहा जाता था। ठीक है। जो वैदिक काल के आर्य थे वो कहाँ पर, सिंधु नदी के तट पर रहते थे। तो जो ईरान के व्यक्ति थे, जो सिंधु आर्यों से, जो सिंधु नदी के तट पर रहते थे, उनसे व्यापार करते थे। तो वो क्या करते थे, सिंधु नदी को सिंधु न बोलकर क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। ठीक है, हिंदू नदी, और इसलिए इस पूरे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा व्यापार था, जो यहाँ के जो सिंधु नदी के निवासी थे, इनका व्यापार होता था कहाँ से, यूनानियों से। तो यूनानी क्या बोलते थे, जो सिंधु नदी है इसको बोलते थे इंडस। ठीक है, इंडस बोलते थे इस, और नदी को बोलते थे इंडस, और पूरे भारत को बोलते थे क्या बोलते थे, इंडिया। ठीक है। और भारत जो आपका आर्यों का सबसे शक्तिशाली एक राजा था, भरत था। उसके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। तो मुझे लग रहा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम मैप बनाएंगे। तो आइए मैप बनाते हैं। इस टाइप से कुछ मैप हो जाएगा आपका, मैपिंग करी जाएगी यहां से। ये इस टाइप से मैपिंग मैपिंग की जाएगी आपकी। ये अपना भारत का नक्शा है, भारत का मैप हो गया। ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं दोस्तों, एग्जैक्टली तो शायद नहीं बन सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं ठीक से बना पाऊँ। थोड़ी से मेरे पास जी, ये ये हो गया भारत का मैप आपका। तो सबसे पहले हम देखते हैं पड़ोसी देश। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर नेपाल है अपना सबसे अच्छा पड़ोसी देश है, नेपाल है। यहाँ पर भूटान है, डोकलाम विवाद हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो है म्यांमार है, क्या है आपका यहाँ पर, म्यांमार है। यहाँ पर आपका चाइना है, अर्थात चीन। यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाला एरिया है ये आपका अफगानिस्तान है। इस टाइप से अफगानिस्तान वाला एरिया हो जाएगा। यहाँ पर आपका ईरान है। ठीक है। ये आपका जो पूरा है ये चाइना हो गया आपका। यहाँ पर ये आपका नेपाल हो गया, यहाँ पर ये आपका भूटान हो गया, यहाँ से आपका म्यांमार हो गया, और यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश हो गया। क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। ओके। सबसे कम भारत की सीमा लगती है, वो लगती है किससे, तो अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा सीमा लगती है तो किससे लगती है, आपकी बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लगती है, तो 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। दोस्तों जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक सीमा रेखा खींची गई थी, वो कब खींची गई थी, तो 1896 में खींची गई थी। ठीक है। इसका नाम क्या था, डूरंड रेखा। क्या नाम था इसका, डूरंड रेखा। लेकिन आपको मालूम होगा 15 अगस्त 1947 को भारत के 2 टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान एक भारत।
ठीक है। तो ये डूरंड रेखा जो मुख्य रूप से अब भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई है। पहले क्या थी आपकी, भारत, अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी, लेकिन अब क्या हुआ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई है। ठीक है। इसके बाद 27 अप्रैल 1914 को चाइना और भारत के बीच में एक रेखा खींची गई थी जिसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। ओके। इसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में यानी 15 अगस्त को आजाद हुए थे। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई जिसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता था? रेड क्लिफ रेखा। ओके, अच्छे समझ में आया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक देश स्थित है, इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है इसका? मालदीव। यहाँ पर एक देश स्थित है जिसका नाम क्या है? तो आई थिंक श्रीलंका है इसका नाम, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ये आपका यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर आपका अरब सागर है। ओके, समझ में आया। भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, कितने? 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 देश क्या करते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं, 2 देश आपके जलीय सीमा बनाते हैं और 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 देश ऐसे जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। अब देखते हैं 2 देश जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो आपका एक तो श्रीलंका, दूसरा हो जाएगा मालदीव। अब देखते हैं ऐसे 3 देश जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान हो गया, जलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है, क्योंकि यहाँ पर तो अरब सागर है। आपका बांग्लादेश हो गया, जलीय सीमा ही बनाता है और स्थलीय सीमा बनाता है। म्यांमार हो गया, आपका जलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा ही बनाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको बताते हैं, थोड़े सा और बताते हैं। यहाँ पर स्थित है आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको अच्छे से मालूम होगा। अच्छा, ये बता, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और वो किस भाग में स्थित है, ये आपको मुझे बताना होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं तो भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं वो जलीय सीमा में। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं भारत की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए गए, जो मैं पढ़ रहा हूँ किताब, उस किताब में कितनी है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा है ना, कहीं पर नोट पॉइंट बना कर लिखते हैं। यहाँ पर लिखें, भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, चलिए स्थलीय डाल लें। स्थलीय सीमा क्या हो जाएगी? तो 15,106.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.6 किलोमीटर हो जाएगी। जलीय सीमा क्या हो जाएगी? तो जलीय सीमा हो जाएगी आपकी 6100 है किसी किसी किताबों में, 6100 किलोमीटर। और कुल जलीय सीमा, तो कुल जलीय सीमा क्या हो जाएगी? कुल जलीय सीमा हो जाएगी आपकी 7500, कितनी हो जाएगी? तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी कुल जलीय सीमा। क्योंकि जो कुल जलीय सीमा में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी जो क्षेत्रफल आ जाएगा और लक्षद्वीप का जो आपका क्षेत्रफल है वो भी आ जाएगा। तो कुल जलीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और जलीय सीमा टोटल अगर मैन भारत की देखी जाए तो यहाँ पे गुजरात से लगा के टोटल यहाँ पर आपकी कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, तो वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो आपकी यहाँ से पाकिस्तान से लगा के पूरा वाला क्षेत्र यहाँ पर कहाँ तक? म्यांमार तक यहाँ पर। तो वो कितनी है आपकी? 15,106.6 किलोमीटर है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर देखते हैं जो भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित राज्य, भारत के राज्य। तो सबसे पहले यहाँ पर है गुजरात। क्या है आपका?
गुजरात। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर है गोवा। चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पर कर्नाटक, कर्नाटक। यहाँ पर पांचवा हो जाएगा आपका केरल। छठवां यहाँ पर, अच्छा ये तो हो गया पश्चिमी घाट। अब पूर्वी घाट देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, छठवां हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका उड़ीसा, और यहाँ पर हो जाएगा फाइनली पश्चिम बंगाल। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पश्चिम में है वो 5 राज्य हैं और पूर्व में है 4 राज्य हैं। नाम देखो क्रमशः, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। पूर्व में देखते हैं तो पूर्व में तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और उड़ीसा हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक जो समुद्री सीमा बनाता है वो कौन सा भारत का ऐसा राज्य, तो हो जाएगा गुजरात। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य हो जाएगा तो हो जाएगा गोवा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ आपको बता ही दिया मैंने कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी स्थित है, यहाँ पर क्या है, अरब सागर स्थित है। अगर पूर्व में देखा जाए तो यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है। और मैंने एक बात बताई आपको, अच्छा यहाँ पर हिंद, नीचे जो आपका जो दक्षिण में है वहां पर हिंद महासागर है। ठीक है, ये तीसरा सबसे बड़ा क्या है आपका हो जाएगा, महासमुद्र हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर। बाबू ओके, यहाँ पर क्या है आपका हिंद महासागर है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मैंने आपको वो जो भारतीय पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है। और इसको लेकर अभी भी कुछ आपके अंदर डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और मेरे वीडियो को मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।